नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व व विराट पर्व को हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे 199वां अध्याय, नवनवत्यधिकशततमोध्याय। राजा इंद्रद्युम्न तथा अन्य चिरजीवी प्राणियों की कथा आज हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, मार्कंडेय ऋषयः पांडवः पर्यपृच्छन्नस्ति कश्चिद् भवतश्चिर जाततर इति। जन्मेजय ऋषियों तथा पांडवों ने मार्कंडेय जी से पूछा, भगवान, कोई आपसे भी पहले उत्पन्न चिरजीवी इस जगत में है या नहीं? मार्कंडेय जी ने कहा है, क्यों नहीं, सुनो। एक समय राजर्षि इंद्रद्युम्न अपना पुण्य क्षीण हो जाने के कारण यह कहकर स्वर्गलोक से नीचे गिरा दिए गए थे कि जगत में तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो गई है। स्वर्ग से गिरने पर वे मेरे पास आए और बोले, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैंने उनसे कहा, हम लोग तीर्थ यात्रा आदि भिन्न भिन्न पुण्य कार्यों की चेष्टाओं में व्यस्त व्यग्र रहते हैं, अतः किसी एक स्थान पर सदा नहीं ठहरते। एक गांव में केवल एक रात निवास करते हैं। अपने कार्यों का अनुष्ठान भी हमें भूल जाता है। व्रत उपवास आदि में लगे रहने से अपने शरीर को सदा कष्ट पहुंचाने के कारण आवश्यक कार्यों का आरंभ भी हमसे नहीं हो पाता है। ऐसी दशा में हम आपको कैसे जान सकते हैं? मेरे ऐसा कहने पर राजर्षि इंद्रद्युम्न ने पुनः मुझसे पूछा, क्या आपसे भी पहले का पैदा हुआ कोई पुरातन प्राणी है? तब मैंने उन्हें पुनः उत्तर दिया, हिमालय पर्वत पर प्रावार कर्ण नाम से प्रसिद्ध एक उलूक निवास करता है। वह मुझसे भी पहले का उत्पन्न हुआ है। संभव है वह आपको जानता हो। यहाँ से बहुत दूर की यात्रा करने पर हिमालय पर्वत मिलेगा, वहीं वह रहता है। तब इंद्रद्युम्न अश्व बनकर मुझे वहाँ तक ले गए। वहाँ उलूक रहता था। वहाँ राजा ने जाकर उससे पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? उसने 2 घड़ी तक सोच विचार कर उनसे कहा, मैं आपको नहीं जानता। उलूक के ऐसा कहने पर राजर्षि इंद्रद्युम्न ने पुनः उनसे पूछा, क्या आपसे भी पहले का उत्पन्न हुआ कोई चिरजीवी प्राणी है? उनके ऐसा पूछने पर उलूक ने कहा, इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर है। वहाँ नाड़ीजंग नाम से प्रसिद्ध एक बक निवास करता है। वह हमसे बहुत पहले का उत्पन्न हुआ है, उससे पूछिए। तब इंद्रद्युम्न मुझको और उलूक को भी साथ लेकर उस सरोवर पर गए जहाँ नाड़ी जंग बक निवास करता था। हम लोगों ने उस बक से पूछा, क्या आप राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं? उसने 2 घड़ी तक सोचकर उत्तर दिया, मैं राजा इंद्रद्युम्न को नहीं जानता हूँ। तब हम लोगों ने उनसे पूछा, क्या दूसरा कोई प्राणी ऐसा है जिसका जन्म आपसे भी पहले हुआ हो? उसने हमसे कहा कि है, इसी सरोवर में अकुपार नामक एक कछुआ रहता है। वह मुझसे भी पहले उत्पन्न हुआ है। आप लोग उस अकुपार से ही पूछिए, संभव है वह इन राजर्षि को किसी तरह जानता हो। तब उस बक ने अकुपार नामक कछुए को यह सूचना दी कि हम लोग आपसे कुछ अविष्ट प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया आइए। यह संदेश सुनकर वह कछुआ उस सरोवर से निकलकर वहीं आया। वह हम लोग तट पर खड़े थे। आने पर हमसे लोगों ने पूछा, क्या आप राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं? उसने 2 घड़ी तक ध्यान करके नेत्रों में आंसू भरकर उद्विग्न हृदय से कांपते हुए अचेत की सी दशा में हाथ जोड़कर कहा, मैं इन्हें क्यों नहीं पहचानूंगा? इन्होंने 1000 बार अग्नि स्थापन के समय यज्ञ यूपों की स्थापना की है। इनके द्वारा दक्षिणा में दी हुई गौओं के आने जाने से यह सरोवर बन गया है जिसमें मैं निवास करता हूँ। कच्छप के मुख से
ये सारी बातें सुन लेने के पश्चात देवलोक से एक दिव्य रथ आकर प्रकट हुआ और उसमें से इंद्रद्युम्न के प्रति कही हुई कुछ बातें सुनाई देने लगी। राजन, आपके लिए स्वर्गलोक प्रस्तुत है, वहाँ चलकर यथोचित स्थान ग्रहण करें। आप कीर्तिमान हैं, अतः निश्चिंत होकर स्वर्गलोक की यात्रा करें। इस विषय में ये श्लोक है, जब तक मनुष्य के पुण्य कर्म का शब्द भूलोक और देवलोक तक स्पर्श करता है, तब तक दोनों लोकों में उसकी कीर्ति बनी रहती है। तभी तक वह पुरुष स्वर्गलोक का निवासी बताया जाता है। संसार में जिस किसी प्राणी की अपकीर्ति कही जाती है, जब तक उसके अपयश का शब्द गूंजता रहता है, तब तक के लिए वह नीचे के लोकों में गिर जाता है। इसलिए मनुष्य को सदा कल्याणकारी सत्कर्म में ही लगे रहना चाहिए। इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। पाप पूर्ण चिंतन या विचार, इसका परित्याग करके सदा धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। देवदूत की यह बात सुनकर राजा ने कहा, जब तक इन दोनों वृद्धों को इनके स्थान पर पहुंचा न दूं, तब तक ठहरे रहो। यह कहकर राजा ने मुझे तथा प्रावार कर्ण नामक उलूक को यथोचित स्थान पर पहुंचा दिया और उसी रथ से स्वर्ग की ओर प्रस्थान करके वहां यथोचित स्थान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मैंने चिरजीवी होकर अनुभव किया है। यह बात पांडवों से मार्कंडेय जी ने कही। पांडव बोले, आपने यह बहुत अच्छा किया कि स्वर्गलोक से भ्रष्ट हुए राजा इंद्रद्युम्न को पुनः अपने स्थान की प्राप्ति करवा दी। तब इनसे मार्कंडेय जी ने कहा, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने भी नरक में डूबते हुए राजर्षि नृग को उस भारी संकट से छुड़ाकर फिर स्वर्ग में पहुंचा दिया था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महाभाग मार्कंडेय जी के मुख से राजर्षि इंद्रद्युम्न को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति का वृत्तांत सुनकर राजा युधिष्ठिर ने उन मुनीश्वर से फिर प्रश्न किया कि महामुने, किन अवस्थाओं में दान देकर मनुष्य इंद्रलोक का सुख भोगता है, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। मनुष्य बाल्यावस्था या गृहस्थाश्रम में, जवानी में अथवा बुढ़ापे में दान देने से जैसा फल पाता है, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, नीचे लिखे अनुसार 4 प्रकार के जीवन व्यर्थ हैं और 16 प्रकार के दान व्यर्थ हैं। जो पुत्रहीन है, जो धर्म से बहिष्कृत भ्रष्ट है, जो सदा दूसरों की ही रसोई में भोजन किया करता है, तथा जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाते एवं देवता और अतिथियों को न देकर अकेले ही भोजन कर लेते हैं, उनका वह भोजन असत कहा गया है, अतः उनका जन्म वृथा है। इस प्रकार इन 4 प्रकार के मनुष्यों का जन्म व्यर्थ है। और जो वानप्रस्थ या सन्यासी आश्रम से पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया हो, उसे आरूढ़ पतित कहते हैं। उसको दिया हुआ दान व्यर्थ होता है। अन्याय से कमाए हुए धन का दान भी व्यर्थ ही है। पतित ब्राह्मण तथा चोर को दिया हुआ दान भी व्यर्थ है। पिता आदि गुरुजन, मिथ्यावादी, पापी, कृतघ्न, ग्राम पुरोहित, वेद विक्रय करने वाला, शूद्र से यज्ञ कराने वाला, नीच ब्राह्मण, शूद्रा के पति ब्राह्मण, सांप को पकड़कर व्यवसाय करने वाले तथा सेवकों और स्त्री समूह को दिया हुआ दान व्यर्थ है। इस प्रकार ये 16 दान निष्फल बताए गए हैं। जो तमोगुण से आवृत हो भय और क्रोध पूर्वक दान देता है, वह मनुष्य वैसे सब प्रकार के दानों का फल भावी जन्म में गर्भावस्था में भोगता है। अर्थात तामसी दान के कारण वह उसका फल दुख के रूप में भोगता है, तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देने वाला मानव उस दान का फल बड़ा होने पर कामना के अनुसार भोगता है। राजन, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह स्वर्ग मार्ग पर अधिकार पाने की इच्छा से सभी अवस्थाओं में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ही सब प्रकार से दान दे। युधिष्ठिर ने पूछा, महामुने, जो ब्राह्मण 4 वर्णों में से सभी के दान ग्रहण करते हैं, वे किस विशेष धर्म का पालन करने से दूसरे को तारते और स्वयं भी तरते हैं? तब मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, ब्राह्मण जप, मंत्र, पाठ, होम, स्वाध्याय और वेदाध्ययन के द्वारा वेदमयी नौका का निर्माण करके
दूसरों को भी तारते हैं और स्वयं भी तर जाते हैं। जो ब्राह्मणों को संतुष्ट करता है उस पर सब देवता संतुष्ट रहते हैं। ब्राह्मणों के वचन से अर्थात आशीर्वाद से भी मनुष्य स्वर्गलोक पा सकता है। राजन, तुम पितरों और देवताओं की पूजा से तथा ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने से अक्षय पुण्यलोक में जाओगे, इसमें संशय नहीं है। जिसका शरीर कफ आदि से भर गया हो, जो मर रहा हो और अचेत हो गया हो, उससे पुण्यमयी स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट हो तो ब्राह्मणों की पूजा भी करनी चाहिए। श्राद्ध काल में प्रयत्न करके उत्तम ब्राह्मणों को ही भोजन कराना चाहिए। जिनके शरीर का रंग घृणाजनक हो, नख काले पड़ गए हों, जो कोढ़ी और धूर्त हो, पिता की जीवित अवस्था में ही माता के व्यभिचार से जिनका जन्म हुआ हो, अथवा जो विधवा माता के पेट से पैदा हुए हों और जो पीठ पर तरकस बांधे क्षत्रिय वृत्ति से जीविका चलाते हों, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में प्रयत्नपूर्वक त्याग दे, क्योंकि उनको भोजन कराने से श्राद्ध निंदित हो जाता है और निंदित श्राद्ध यजमान को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे अग्नि काष्ठ को जला डालती है। किंतु अंधे, गूंगे, बहरे आदि जिन जिन ब्राह्मणों को श्राद्ध में वर्जित बताया गया है, उन सबको वेद पारंगत ब्राह्मणों के साथ श्राद्ध में सम्मिलित किया जा सकता है। यहाँ जो पिता आदि गुरुजन, सेवक और स्त्रियों को दिया दान व्यर्थ कहा गया है, इसका अभिप्राय यह है कि माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा करना तथा स्त्री और नौकरों का पालन पोषण करना तो मनुष्य का कर्तव्य ही है। अतः उनको देना तो अपने कर्तव्य का पालन करना ही है। इसलिए वह उनको देना दान की श्रेणी में नहीं है। इसलिए वह उनको देना दान की श्रेणी में नहीं है, ये तो कर्तव्य है। युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि कैसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जो दाता को और अपने आप को भी तारने की शक्ति रखता हो। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता मानव उसी ब्राह्मण को दान दे जो दाता का तथा अपना भी संसार सागर से उद्धार कर सके, वही शक्तिशाली ब्राह्मण है। कुंती नंदन, अतिथियों को भोजन कराने से अग्निदेव जितने संतुष्ट होते हैं, उतना संतोष उन्हें भविष्य का हवन करने तथा पुण्य और चंदन चढ़ाने से भी नहीं होता। इसलिए तुम सभी उपायों से अतिथियों को भोजन देने का प्रयत्न करो। राजन, जो लोग अतिथि को चरण धोने के लिए जल, पैर में मलने के लिए तेल, उजाले के लिए दीपक, भोजन के लिए अन्न तथा रहने के लिए स्थान देते हैं, वे कभी यमराज के यहाँ नहीं जाते। नृपश्रेष्ठ, देव विग्रहों पर चढ़े हुए चंदन, पुष्प आदि को यथा समय उतारना, ब्राह्मणों की झूठन साफ करना, उन्हें चंदन माला आदि से अलंकृत करना, उनकी सेवा पूजा करना और उनके पैर आदि अंगों को दबाना, इनमें से एक एक कार्य गोदान से भी अधिक महत्व रखता है। कपिला गौ का दान करने से मनुष्य निसंदेह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए कपिला गौ को अलंकृत करके ब्राह्मण को दान करना चाहिए। दान लेने वाला ब्राह्मण क्षत्रिय हो, निर्धन हो, गृहस्थ हो, नित्य अग्निहोत्र करता हो, दरिद्रता के कारण जिसे स्त्री और पुत्रों के तिरस्कार सहने पड़ते हों, तथा दाता ने न तो जिससे प्रत्युपकार प्राप्त किया हो और न आगे प्रत्युपकार प्राप्त होने की संभावना ही हो। भारत, ऐसे ही लोगों को गोदान करना चाहिए, धनवान को नहीं। भरत श्रेष्ठ, धनवानों को देने से क्या लाभ? एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, बहुतों को कभी नहीं, क्योंकि एक ही गऊ यदि बहुतों को दी गई तो वे उसे बेचकर उसकी कीमत बांट लेंगे। दान की हुई गऊ यदि बेच दी गई तो वह दाता की 3 पीढ़ियों को हानि पहुंचाती है। वह न तो दाता को ही पार उतारती है, न ब्राह्मण को ही। जो उत्तम वर्ण वाले विशुद्ध ब्राह्मण को सुवर्ण दान करता है, उसे निरंतर 100 स्वर्ण मुद्राओं के दान का फल प्राप्त होता है। जो लोग कंधे पर जुआ उठाने में समर्थ बलवान और बलवान बैल ब्राह्मण को दान करते हैं, वे दुख और संकटों से पार होकर स्वर्गलोक में जाते हैं।
जो विद्वान ब्राह्मण को भूमि दान करता है उस दाता के पास सभी मनोवांछित भोग स्वतः आ जाते हैं। यदि कोई रास्ते के थके मादे दुबले पतले पथिक धूल भरे पैरों से भूखे प्यासे आ जाएं और पूछें कि यहाँ कोई भोजन देने वाला है, उस समय उन्हें जो विद्वान अन्न मिलने का पता बता देता है वह भी अन्नदाता के समान ही कहा गया है, इसमें संशय नहीं है। अतः युधिष्ठिर, तुम सारे दानों को छोड़कर केवल अन्नदान करते रहो। इस संसार में अन्नदान के समान विचित्र एवं पुण्यदायक दूसरा कोई दान नहीं है। जो अपनी शक्ति के अनुसार अच्छे ढंग से तैयार किया हुआ भोजन ब्राह्मणों को अर्पित करता है वह उस पुण्य कर्म के प्रभाव से प्रजापति के लोक में जाता है। अतः अन्न ही सबसे महत्व की वस्तु है, उससे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वेदों में अन्न को प्रजापति कहा गया है, प्रजापति संवत्सर माना गया है। संवत्सर यज्ञ रूप है और यज्ञ में सबकी स्थिति है। यज्ञ से समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, अतः अन्न ही सब पदार्थों में श्रेष्ठ है, यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। जो लोग अगाध जल से भरे हुए तालाब और पोखरें खुदवाते हैं, बावली, कुएं तथा धर्मशालाएं तैयार करते हैं, अन्न का दान करते और मीठी बातें बोलते हैं, उन्हें यमराज की बात भी नहीं सुननी पड़ती है। अर्थात यमराज उससे वचन मात्र से भी दंड नहीं दे सकते। जो अपने परिश्रम से उपार्जित और संचित किया हुआ धन धान्य सुशील ब्राह्मण को दान करता है, उसके ऊपर वसुधा देवी अत्यंत संतुष्ट होती और उनके लिए धन की धारा सी बहाती हैं। अन्नदान करने वाले पुरुष पहले स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, उसके बाद सत्यवादी जाता है, फिर बिना मांगे ही दान करने वाला पुरुष जाता है। इस प्रकार ये तीनों पुण्यात्मा मानव समान गति को प्राप्त होते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर के मन में बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने महात्मा मार्कंडेय जी से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया, महामुने, इस मनुष्य लोक से यमलोक कितनी दूर है, कैसा है, कितना बड़ा है और किस उपाय से मनुष्य वहाँ के संकटों से पार हो सकते हैं, ये मुझे बतलाइए। मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुमने ऐसे विषय के लिए प्रश्न किया है जो सबसे अधिक गोपनीय है, पवित्र धर्म सम्मत तथा ऋषियों के लिए भी आदरणीय है। सुनो, मैं इस विषय का वर्णन करता हूँ। महाराज, मनुष्यलोक और यमलोक के मार्ग में 86,000 योजनों का अंतर है। उसके मार्ग में जल रहित शून्य आकाश मात्र है। वह देखने में बड़ा भयानक और दुर्गम है। वहाँ न तो वृक्षों की छाया है, न पानी है और न कोई ऐसा स्थान ही है जहाँ रास्ते का थका मादा जीव क्षण भर भी विश्राम कर सके। यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले यमदूत इस पृथ्वी पर आकर यहाँ के पुरुषों, स्त्रियों तथा अन्य जीवों को बलपूर्वक पकड़ ले जाते हैं। राजन, जिनके द्वारा यहाँ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के अश्व आदि वाहनों का उत्कृष्ट दान किया गया है, वे उस मार्ग पर उन्हीं वाहनों के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। छत्रदान करने वाले मनुष्य वहाँ प्राप्त हुए छत्र के द्वारा ही धूप का निवारण करते हुए चलते हैं। अन्नदान करने वाले जीव वहाँ भोजन से तृप्त होकर यात्रा करते हैं, किंतु जिन्होंने अन्नदान नहीं किया है वे भूख का कष्ट सहते हुए चलते हैं। वस्त्र देने वाले लोग कपड़े पहनकर जाते हैं और जिन्होंने वस्त्र दान नहीं किया है उन्हें नंगे होकर जाना पड़ता है। सुवर्ण का दान करने वाले मनुष्य उस मार्ग पर नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो बड़े सुख से यात्रा करते हैं। भूमि का दान करने वाले दाता संपूर्ण मनोवांछित भोगों से तृप्त हो वहाँ बड़े आनंद से जाते हैं। खेत में लगी हुई खेती दान करने वाला मनुष्य बिना किसी कष्ट के जाता है। गृहदान करने वाला मानव विमानों पर बैठकर अत्यंत सुख सुविधा के साथ जाते हैं। जिन्होंने जलदान किया है उन्हें प्यास का कष्ट नहीं भोगना पड़ता, वे लोग प्रसन्न चित्त होकर वहां जाते हैं। दीप दान करने वाले मनुष्य उस मार्ग को प्रकाशित करते हुए सुख से यात्रा करते हैं। गोदान करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो सुखपूर्वक जाते हैं।
1 मास तक उपवास व्रत करने वाले लोग हंस जुते हुए विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। जो लोग छठी रात तक उपवास करते हैं और वे मोर जुते हुए विमानों पर जाते हैं। पांडुनंदन, जो लोग एक बार भोजन करके उसी पर 3 रात काट ले जाते हैं और बीच में भोजन नहीं करते, उन्हें रोग शोक से रहित पुण्यलोक प्राप्त होते हैं। जलदान करने का प्रभाव अत्यंत अलौकिक है। वह परलोक में सुख पहुंचाने वाला है। जो जलदान करते हैं उन पुण्यात्माओं के लिए उस मार्ग में पुष्पोदका नाम वाली नदी प्राप्त होती है। वे उसका शीतल और अमृत के समान मधुर जल पीते हैं। महाराज, इस प्रकार वह नदी संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है, किंतु जो पापी जीव हैं उनके लिए उस नदी का जल पीप बन जाता है। ओहो! अतः राजेंद्र, तुम भी इन ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन करो, जो रास्ता चलने से थक कर दुबला हो गया है, जिसका शरीर धूल से भरा है और जो अन्नदाता का पता पूछता हुआ भोजन की आशा से घर पर आ जाता है, उसका तुम यत्न पूर्वक सत्कार करो, क्योंकि वह अतिथि है, इसलिए ब्राह्मण ही है, अर्थात ब्राह्मण के ही तुल्य है। ऐसा अतिथि जब किसी के घर पर जाता है तब उसके पीछे इंद्रादि संपूर्ण देवता भी वहाँ तक आ जाते हैं। यदि वहाँ उस अतिथि का आदर होता है तो वे देवता भी प्रसन्न होते हैं, और यदि आदर नहीं होता तो वे देवगण भी निराश लौट जाते हैं। अतः राजेंद्र, तुम भी अतिथि का विधिपूर्वक सत्कार करते रहो। यह बात मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ, अब और क्या सुनना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, धर्मज्ञ विभो, आपके द्वारा कही हुई पुण्यमयी धर्म की चर्चा मैं बारंबार सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले कि राजन, अब मैं धर्म संबंधी दूसरी बातें बता रहा हूँ जो सदा पापों का नाश करने वाली है। तुम सावधान होकर सुनो। भरत श्रेष्ठ, ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ में कपिला गौदान करने से जो फल मिलता है वही ब्राह्मणों का चरण धोने से प्राप्त होता है। ब्राह्मणों के चरण पखारने के जल से जब तक पृथ्वी भीगी रहती है तब तक पितर लोग कमल के पत्ते से जल पीते हैं। ब्राह्मण का स्वागत करने से अग्नि, उसे आसन देने से इंद्र, उसके पैर धोने से पितर और उसको भोजन के योग्य अन्न प्रदान करने से ब्रह्मा जी तृप्त होते हैं। गर्भिणी गौ जिस समय बच्चा दे रही हो और उस बछड़े का केवल मुख तथा पैर, 2 पैर ही बाहर निकले दिखाई देते हों, उसी समय पवित्र भाव से यत्न पूर्वक उस गौ का दान कर देना चाहिए। जब तक बछड़ा योनि से निकलते समय आकाश में ही लटकता दिखाई दे, जब तक गाय अपने बछड़े को पूर्णतः योनि से अलग न कर दे, तब तक उस गौ को पृथ्वी रूप ही समझना चाहिए। युधिष्ठिर, उसका दान करने से उस गौ तथा बछड़े के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने 1000 युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। भारत, जो सोने की नाक और सुंदर चांदी के खुरों से विभूषित सब प्रकार के रत्नों से अलंकृत काली गौ को तिलों से प्रच्छादित करके उसका दान करता है और जो उस दान को लेकर पुनः किसी दूसरे श्रेष्ठ पुरुष को अर्पित कर देता है, वह सर्वोत्तम फल का भागी होता है। उस गौ के दान से समुद्र, गुफा, पर्वत, वन और काननों सहित चारों दिशाओं की भूमि के दान का पुण्य प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। जो द्विज अपने हाथों को घुटनों के भीतर किए मौन भाव से पात्र में एक हाथ लगाए रखकर भोजन करता है, वह अपने को और दूसरे को तारने में समर्थ हो जाता है। जो मदिरा नहीं पीते, जिन पर किसी प्रकार का दोष नहीं लगाया गया है, तथा जो अन्य द्विज विधिपूर्वक वेदों की संहिता का पाठ करते हैं, वे सदा दूसरों को तारने में समर्थ होते हैं। हव्य, यज्ञ और कव्य, श्राद्ध की जितनी भी वस्तुएं हैं, श्रोत्रिय ब्राह्मण उन सब को पाने का अधिकारी है। श्रेष्ठ श्रोत्रियों को दिया हुआ दान उतना ही सफल होता है जैसे प्रज्वलित अग्नि में दी हुई आहुति।
ब्राह्मणों का क्रोध ही अस्त्र शस्त्र है। ब्राह्मण लोहे के हथियारों से नहीं लड़ा करते हैं। जैसे हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र असुरों का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण क्रोध से ही अपराधी को नष्ट कर देते हैं। निष्पाप युधिष्ठिर, यह मैंने धर्मयुक्त बात कथा कही और इसे सुनकर नैमिषारण्य निवासी मुनि बड़े प्रसन्न हुए थे। राजन, इस कथा को सुनकर मनुष्य शोक, भय, क्रोध और ताप से रहित हो फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, महात्माओं में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ महर्षि, वह शौच क्या है जिससे ब्राह्मण सदा शुद्ध बना रहता है? मैं उसे सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, शौच 3 प्रकार का होता है। बाक शौच, वाणी की पवित्रता, कर्म शौच, क्रिया की पवित्रता तथा जल शौच, जल से शरीर की शुद्धि। जो इस 3 प्रकार के शौच से संपन्न है वह स्वर्गलोक का अधिकारी है, इसमें संशय नहीं है। जो ब्राह्मण प्रातः और सायं इन दोनों समय की संध्या और सबको पवित्र करने वाली वेद माता गायत्री देवी के मंत्र का जप करता है, वह ब्राह्मण उन्हीं गायत्री देवी की कृपा से परम पवित्र और निष्पाप हो जाता है। वह समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का भी दान ग्रहण कर ले तो भी किसी संकट में नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, आकाश के सूर्य आदि ग्रहों में से जो कोई भी उसके लिए भयंकर होते हैं, वे उपर्युक्त गायत्री जप के प्रभाव से उसके लिए सदा सौम्य, सुखद एवं परम मंगलकारी हो जाते हैं। भयंकर रूप और विशाल शरीर वाले समस्त क्रूर कर्मा मांस भक्षी राक्षस भी गायत्री जप द्वारा गायत्री जप परायण उस श्रेष्ठ द्विज पर आक्रमण नहीं कर सकते। वे संध्योपासक ब्राह्मण प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। पढ़ाने, यज्ञ कराने अथवा दूसरे के दान लेने के कारण भी उन्हें दोष नहीं छू सकता, क्योंकि वे उनकी जीविका के कर्म हैं। ब्राह्मण अच्छी तरह वेद पढ़े हों या न पढ़े हों, उत्तम संस्कारों से युक्त हों या प्राकृत मनुष्यों की भांति संस्कार शून्य हों, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे राख में छिपी हुई आग के समान होते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि स्मशान में भी दूषित नहीं होती, उसी प्रकार ब्राह्मण विद्वान हो या अविद्वान, उसे महान देवता ही मानना चाहिए। चार दीवारियों, नगर द्वारों और भिन्न भिन्न महलों से भी नगरों की जब तक शोभा नहीं होती तब तक वहां श्रेष्ठ ब्राह्मण न रहे। राजन, वेदज्ञ, सदाचारी, ज्ञानी और तपस्वी ब्राह्मण जहाँ निवास करते हों उसी का नाम नगर है। कुंती नंदन, ब्रज गौओं के रहने का स्थान हो या वन, जहाँ बहुश्रुत विद्वान रहते हों उसे नगर कहा गया है, वह तीर्थ भी माना गया है। प्रजा की रक्षा करने वाले राजा और तपस्वी ब्राह्मण के पास जाकर उनकी सेवा पूजा करके मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। पुण्य तीर्थों में स्नान, पवित्र मंत्रों का कीर्तन और श्रेष्ठ पुरुषों से वार्तालाप, इन सबको विद्वान पुरुषों ने उत्तम बताया है। सत्संग से पवित्र किए हुए वाणी के सुंदर संभाषण रूप जल से अभिषिक्त श्रेष्ठ पुरुष अपने को सदा पवित्र हुआ मानते हैं। त्रिदंड धारण करना, मौन रहना, सिर पर जटा का बोझ ढोना, मुंड मुड़ाना, शरीर में बलकल और मृगचर्म लपेटे रहना, व्रत का आचरण करना, नहाना, अग्निहोत्र करना, वन में रहना और शरीर को सुखा देना, ये सभी यदि भाव शुद्ध न हो तो व्यर्थ है। राजेंद्र, चक्षु आदि इंद्रियों के आहार को छोड़ देना कठिन नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के छहों विषयों का उपभोग न करने से वह अपने आप सुगमता से हो जाता है, परंतु उनमें से मन बड़ा विकारी है। इस कारण भाव की शुद्धि के बिना उसको वश में करना अत्यंत दुष्कर है। जो मन, वाणी, क्रिया और बुद्धि के द्वारा कभी पाप नहीं करते हैं वे ही महात्मा तपस्वी हैं। शरीर को सुखा देना ही तपस्या नहीं है। जिसने व्रत, उपवास आदि के द्वारा शरीर को तो शुद्ध कर लिया और जो नाना प्रकार के पाप कर्म भी नहीं करता, किंतु जिसके मन में अपने कुटुंबी जनों के प्रति दया नहीं आती, उसकी वह निर्दयता उसके तप का नाश करने वाली है। केवल भोजन छोड़ देने का ही नाम तपस्या नहीं है।
जो निरंतर घर पर रहकर भी पवित्र भाव से रहता है, सद्गुणों से विभूषित होता है और जीवन भर सब प्राणियों पर दया रखता है, उसे मुनि ही समझना चाहिए। वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन छोड़ने आदि से पाप कर्मों का शोधन हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, भोजन त्याग देने से यह रक्त मांस से लिपा हुआ शरीर अवश्य क्षीण हो जाता है। शास्त्रों द्वारा जिनका विधान नहीं किया गया है, ऐसे कार्य करने से केवल क्लेश ही हाथ लगता है, उनसे पाप नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। अग्निहोत्र आदि शुभ कर्म भाव शून्य अर्थात श्रद्धा रहित मनुष्य के पाप कर्मों को दग्ध नहीं कर सकते। मनुष्य पुण्य के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। उपवास भी पुण्य से अर्थात निष्काम भाव से ही शुद्धि का कारण होता है। बिना शुद्ध भाव के केवल फल मूल खाने, मौन रहने, हवा पीने, सिर मुड़ाने, एक स्थान पर कुटी बनाकर रहने, सिर पर जटा रखाने, वेदी पर सोने, नित्य उपवास, अग्नि सेवन, जल प्रवेश तथा भूमि शयन करने से भी शुद्धि नहीं होती है। तत्व ज्ञान या सत्कर्म से ही जरा, मृत्यु तथा रोगों का नाश होता है और उत्तम पद मुक्ति की प्राप्ति होती है। जैसे आग में जले हुए बीज फिर नहीं उगा करते, उसी प्रकार ज्ञान के द्वारा अविद्या आदि क्लेशों के नष्ट हो जाने पर आत्मा का पुनः उनसे संयोग नहीं होता। जीवात्मा से परित्यक्त होने पर सारे शरीर काठ और दीवार की भांति जड़बत होकर महासागर में ठगे हुए फेनों की तरह नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। एक या आधे श्लोक से भी यदि संपूर्ण भूतों के हृदय देश में शयन करने वाले परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो उनके लिए संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन का प्रयोजन समाप्त हो जाता है। कोई तत्वम अथवा राम, कृष्ण, विष्णु, शिव आदि 2 अक्षरों से ही परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। कोई श्लोक और पदों से अंकित अन्य सैकड़ों तथा सहस्त्रों शास्त्र वाक्यों में से परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। जैसे भी हो, बोध ही मोक्ष का लक्षण है। जिसके मन में संशय भरा हुआ है, उसके लिए यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। ज्ञान ही मोक्ष का लक्षण है, यह वृद्ध ज्ञानी पुरुषों का कथन है। जब मनुष्य वेदों के वास्तविक प्रयोजन को जान जाता है, तब वह वेद वेत्ता मानव कर्म विधायक समस्त वेदों से उसी प्रकार उपरत हो जाता है जैसे मनुष्य दावानल से हट जाते हैं। प्रणव से संबंध रखने वाले परमात्मा तत्व को यदि तुम युक्ति पूर्वक अपना निसंदेह भाव से समझना चाहते हो तो कोरा तर्कवाद छोड़कर श्रुति या स्मृति के वचनों का आश्रय लो, क्योंकि जो उपयुक्त साधन का आश्रय नहीं लेता उसकी बुद्धि तत्व का निश्चय करने में समर्थ नहीं हो सकती। इसलिए जानने योग्य परमात्मा तत्व का ज्ञान वेदों के द्वारा ही यत्न पूर्वक प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वह परमात्मा तत्व वेद स्वरूप है। वेद उसका शरीर है। उस परमात्मा तत्व को सहज भाव से प्राप्त करने में वेद हेतु है। यह जीवात्मा स्वयं समर्थ नहीं है, क्योंकि वह तत्व वेद्य का भी वेद्य है, अर्थात जानने में बड़ा ही गहन है। देवताओं की आयु और कर्मों का शुभाशुभ फल आदि बातें वेद में कही गई हैं। उसके अनुसार ही देहधारियों का प्रभाव संसार में प्रत्येक युग में फलित होता है। अतः मनुष्य को इंद्रियों की शुद्धि के द्वारा इन विषयों को त्याग देना चाहिए। यह इंद्रियों की निर्मलता और निरोध से होने वाला अनशन विषयों का अग्रहण दिव्य होता है। तप से स्वर्गलोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दान से भोगों की प्राप्ति होती है। ज्ञान से मोक्ष मिलता है, यह जानना चाहिए। तथा तीर्थ स्नान से पापों का क्षय हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मार्कंडेय जी के ऐसा कहने पर महायशस्वी युधिष्ठिर बोले, भगवान, अब मैं दान की उत्तम एवं प्रधान विधि सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, तुम मुझसे जिस दान धर्म को सुनना चाहते हो वह गौरव युक्त होने के कारण मुझे सदा प्रिय है। श्रुतियों और स्मृतियों में जो दान के रहस्य बताए गए हैं उनका वर्णन सुनो। युधिष्ठिर,
गुरुवार को अमावस्या के योग में पीपल के वृक्ष की छाया को गज छाया पर्व कहते हैं। गज छाया में जहाँ पीपल के पत्तों की हवा लगती हो, उस प्रदेश में जल के समीप जो श्राद्ध किया जाता है वह 1,00,000 कल्पों तक नष्ट नहीं होता। जो जीविका के लिए रांधा हुआ अन्न का दान करता है वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो आश्रय की खोज कराने वाले राहगीर अतिथि को ठहरने के लिए जगह दे वह संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण कर लेता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी का प्रवाह जहाँ पश्चिम की ओर मुड़ गया हो वह प्रतिस्रोत तीर्थ कहलाता है। उसमें किया हुआ उत्तम अश्व का दान अक्षय पुण्य को देने वाला होता है। अन्न के लिए विचरने वाले अतिथि रूपी इंद्र को यदि भोजन से संतुष्ट किया जाए तो वह भी अक्षय पुण्य का जनक होता है। नदियों के महान प्रवाह में ग्रहण के समय ब्राह्मणों को दिए हुए दधिमंड तथा पूर्वोक्त पदार्थ भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। इसी प्रकार नदियों के महान प्रवाह में स्नान करने वाला पुरुष बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाते हैं। पर्व के अवसर पर दिया हुआ दान दुगुना तथा ऋतु आरंभ होने के समय दिया हुआ दान 10 गुना पुण्यदायक होता है। उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने के दिन विषुव योग तुला और मेष की संक्रांति, मिथुन कन्या धनु और मीन की संक्रांतियों में तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर दिया हुआ दान अक्षय बताया गया है। विद्वान पुरुष ऋतु प्रारंभ होने के दिन दिए हुए दान को 10 गुना तथा अयन आदि के दिन 100 गुना बताते हैं। इस प्रकार ग्रहण के दिन दिए हुए दान का फल सहस्त्र गुना होता है और विषुव योग में दान करने से मनुष्य उसके अक्षय पुण्य फल का उपभोग करता है। राजन, जिसने भूमिदान नहीं किया है वह परलोक में पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता। जिसने सवारी का दान नहीं किया है वह सवारी पर चढ़ नहीं सकता। इस जन्म में मनुष्य जिन जिन पदार्थों का ब्राह्मणों को दान करता है, भावी जन्म में वह उन पदार्थों को उपभोग के लिए पाता है। सुवर्ण अग्नि की प्रथम संतान है। भूमि भगवान विष्णु की पत्नी है तथा गौएं भगवान सूर्य की कन्याएं हैं। अतः जो कोई सुवर्ण गौ और पृथ्वी का दान करता है उसके द्वारा तीनों लोकों का दान संपन्न हो जाता है। त्रिलोकी में दान से बढ़कर शाश्वत पुण्यदायक कर्म दूसरा पहले कभी नहीं हुआ। अब कैसे हो सकता है इसलिए उत्तम बुद्धि वाले पुरुष संसार में दान को ही सर्वोत्कृष्ट पुण्य कर्म बतलाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, श्रुत्वा तु राजर्षेरिन्द्रदुम्नस्य तत्कत्तथा मार्कण्डेयान् महाभागात् स्वर्गस्य प्रतिपादनम् युधिष्ठिरो महाराज पप्रच्छ भरतर्षभ मार्कण्डेयं तपोवृद्ध दीर्घायुषमकल्मषम्। कि भरत श्रेष्ठ महाराज जन्मेजय भगवान मार्कंडेय मुनि के मुख से राजर्षि इंद्रदुम्न को पुनः स्वर्ग प्राप्ति होने का वृत्तांत तथा दान महात्म्य सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पाप रहित दीर्घायु तथा तपोवृद्ध महात्मा मार्कंडेय जी से इस प्रकार पूछा, धर्मज्ञ मुने, आप देवता दानव तथा राक्षसों को भी अच्छी तरह जानते हैं। आपको नाना प्रकार के राजवंशों तथा ऋषियों की सनातन वंश परंपरा का भी ज्ञान है। द्विजश्रेष्ठ, इस लोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपसे अज्ञात हो। मुने, आप मनुष्य, नाग, राक्षस, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा अप्सराओं की भी दिव्य कथाएं जानते हैं। विप्रवर, अब मैं यथार्थ रूप से यह सुनना चाहता हूँ कि इक्ष्वाकु वंश में जो कुबलाश्व नाम से विख्यात विजयी राजा हो गए हैं वे क्यों नाम बदलकर धुंधुमार कहलाने लगे। भृगुश्रेष्ठ, बुद्धिमान राजा कुबलाश्व के इस नाम परिवर्तन का यथार्थ कारण मैं जानना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर महामुनि मार्कंडेय ने धुंधुमार की कथा प्रारंभ की।
और मार्कंडेय जी बोले, अंतते कथयिष्यामि शृणु राजन् युधिष्ठिर धर्मिष्ठामिदमाख्यानं धुंधुमारस्य तच्छृणु। राजा युधिष्ठिर सुनो, मार्कंडेय जी बोले, सुनो कि धुंधुमार का आख्यान धर्ममय है। अब इसका वर्णन करता हूं, ध्यान देकर सुनो। महाराज, इक्ष्वाकु वंशी राजा कुबलाश्व जिस प्रकार धुंधुमार नाम से विख्यात हुए, वह सब श्रवण करो। भरत नंदन, कुरुकुल रत्न महर्षि उत्तंक का नाम बहुत प्रसिद्ध है। तात मरु के रमणीय प्रदेश में उनका आश्रम है। महाराज, प्रभावशाली उत्तंक ने भगवान विष्णु की आराधना की इच्छा से बहुत वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका दर्शन पाते ही महर्षि नम्रता से झुक गए और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उत्तंक बोले, देव देवता असुर मनुष्य आदि सारी प्रजा आपसे ही उत्पन्न हुई है। समस्त स्थावर जंगम प्राणियों की सृष्टि भी आपने ही की है। महातेजस्वी परमेश्वर ब्रह्म, वेद और जानने योग्य सभी वस्तुएं आपने ही उत्पन्न की हैं। देव, आकाश आपका मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं, वायु श्वास है तथा अग्नि आपका तेज है। अच्युत, संपूर्ण दिशाएं आपकी भुजाएं और महासागर आपका कुक्ष स्थान है। देव, मधुसूदन पर्वत आपके ऊरु और अंतरिक्ष लोक आपकी नाभि हैं। पृथ्वी देवी आपके चरण तथा औषधियां रोए हैं। भगवन, इंद्र, सोम, अग्नि, वरुण, देवता, असुर और बड़े बड़े नाग, ये सब आपके सामने नतमस्तक हो नाना प्रकार के स्तोत्र पढ़कर आपकी स्तुति करते हुए आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। भुवनेश्वर, आपने संपूर्ण भूतों को व्याप्त कर रखा है। महान शक्तिशाली योगी और महर्षि आपका स्तवन करते हैं। पुरुषोत्तम, आपके संतुष्ट होने पर ही संसार स्वस्थ एवं सुखी होता है और आपके कुपित होने पर इसे महान भय का सामना करना पड़ता है। एकमात्र आप ही संपूर्ण भय का निवारण करने वाले हैं। देव, आप देवताओं, मनुष्यों तथा संपूर्ण भूतों को सुख पहुंचाने वाले हैं। आपने 3 पगों द्वारा ही बलि के हाथ से तीनों लोक दान द्वार हरण कर लिए थे। आपने समृद्धशाली असुरों का संहार किया है। आपके ही पराक्रम से देवता परम सुख शांति के भागी हुए हैं। महादित्य, आपके रुष्ट होने से ही दैत्यराज देवताओं के सामने पराजित हो जाते हैं। आप इस जगत के संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि तथा संहार करने वाले हैं। प्रभु, आपकी आराधना करके ही संपूर्ण देवता सुख एवं समृद्धि लाभ करते हैं। महात्मा उत्तंक के इस प्रकार स्तुति करने पर संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक भगवान श्री विष्णु ने उनसे कहा, महर्षि, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उत्तंक ने कहा, भगवान, समस्त संसार की सृष्टि करने वाले दिव्य सनातन पुरुष, आप सर्वशक्तिमान श्री हरि का जो मुझे दर्शन मिला, यही मेरे लिए सबसे महान वर है। भगवान विष्णु बोले, सज्जन शिरोमणे, मैं तुम्हारी लोभ शून्यता एवं उत्तम भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण, तुम्हें मुझसे कोई वर अवश्य लेना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार भगवान विष्णु के द्वारा वर लेने के लिए आग्रह होने पर उत्तंक ने हाथ जोड़कर इस प्रकार वर मांगा कि भगवान कमल नयन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बुद्धि सदा धर्म, सत्य और इंद्रिय निग्रह में लगी रहे। मेरे स्वामी, आपके भजन का मेरा अभ्यास सदा बना रहे। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, मेरी कृपा से यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसके सिवा तुम्हारे हृदय में उस योग विद्या का प्रकाश होगा जिससे युक्त होकर तुम देवताओं तथा तीनों लोकों का महान कार्य सिद्ध कर सकोगे। विप्रवर, धुंधु नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर है जो तीनों लोकों का संहार करने के लिए घोर तपस्या कर रहा है। जो वीर उस महान असुर का वध करेगा उसका परिचय देता हूँ, सुनो। तात, इक्ष्वाकु कुल में बृहद
बृहदस्व नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी और किसी से पराजित न होने वाले राजा उत्पन्न होंगे। उनका पवित्र और जितेंद्रिय पुत्र कुबलाश्व के नाम से विख्यात होगा। महर्षि, तुम्हारे आदेश से वे नृपश्रेष्ठ कुबलाश्व ही मेरे योग बल का आश्रय लेकर धुंधु राक्षस का वध करेंगे और लोक में धुंधुमार नाम से विख्यात होंगे। उत्तंक से ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, महाराज इक्ष्वाकु के देहावसान के पश्चात उनके परम धर्मात्मा पुत्र शशाद इस पृथ्वी पर राज्य करने लगे। वे अयोध्या में रहते थे। शशाद के पुत्र पराक्रमी ककुत्स हुए। ककुत्स के पुत्र अनेना और अनेना के पुत्र पृथु हुए। पृथु के विश्वगस्व और उनके पुत्र अद्रि हुए। अद्रि के पुत्र का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व का पुत्र श्राव नाम से विख्यात हुआ। श्राव का पुत्र श्रावस्त हुआ, जिसने श्रावस्तीपुरी वसाई थी। श्रावस्त के ही पुत्र महाबली बृहदस्व थे। बृहदस्व के ही पुत्र का नाम कुबलाश्व था। कुबलाश्व के 21,000 पुत्र हुए। वे सब के सब संपूर्ण विद्याओं में पारंगत, बलवान और दुर्धर्ष वीर थे। कुबलाश्व उत्तम गुणों में अपने पिता से बढ़कर निकले। महाराज, राजा बृहदस्व ने यथा समय अपने उत्तम धर्मात्मा शूरवीर पुत्र कुबलाश्व को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। शत्रुओं का संहार करने वाले बुद्धिमान राजा बृहदस्व राजलक्ष्मी का भार पुत्र पर छोड़कर स्वयं तपस्या के लिए तपोवन में चले गए। राजन, तदंतर द्विजश्रेष्ठ उत्तंक ने यह सुना कि राजर्षि बृहदस्व वन को चले जा रहे हैं। वे नरश्रेष्ठ नरेश, संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के विद्वानों में श्रेष्ठ सर्वोत्तम थे। विशाल हृदय वाले महा तेजस्वी उत्तंक ने उनके पास जाकर उन्हें वन में जाने से रोका और इस प्रकार कहा कि उत्तंक बोले, भवता रक्षणं कार्यं तत्तावद् कर्तुमर्हसि निरुद्विग्ना वयं राजंस त्वत्प्रसादाद भवेमहि। कि महाराज, प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, अतः पहले वही आपको करना चाहिए, जिससे आपके कृपा प्रसाद से हम लोग निर्भय हो जाएं। राजन, आप जैसे महात्मा राजा से सुरक्षित होकर यह पृथ्वी सर्वथा भय शून्य हो जाएगी, अतः आप वन में न जाइए, क्योंकि आपके लिए यहाँ रहकर प्रजाओं का पालन करने में जो महान धर्म देखा जाता है, वैसा वन में रहकर तपस्या करने में नहीं दिखाई देता। अतः आपकी ऐसी समझ नहीं होनी चाहिए। राजेंद्र, पूर्व काल के राजर्षियों ने जिस धर्म का पालन किया है वह प्रजा पालनों के पालन में ही सुलभ है। ऐसा धर्म और किसी कार्य में नहीं दिखाई देता। राजा के लिए प्रजाजनों का पालन करना ही धर्म है। अतः आपको प्रजा वर्ग की रक्षा करनी चाहिए। भूपाल, मैं शांति पूर्वक तपस्या कर पा रहा हूँ। मेरे आश्रम के समीप समस्त मरु प्रदेश में एक बालू से पूर्ण अर्थात बालुकामय समुद्र है। उसका नाम भी उज्जालक है। उसकी लंबाई चौड़ाई कई योजन की है। वहाँ महान बल और पराक्रम से संपन्न एक भयंकर दानव रहता है, जो मधु और कैटब का पुत्र है। वह क्रूर स्वभाव वाला राक्षस धुंधु नाम से प्रसिद्ध है। राजन, वह अमित पराक्रमी दानव धरती के भीतर छिपकर रहता है। महाराज, उसका नाश करके ही आपको वन में जाना चाहिए। भूपाल, वह संपूर्ण लोकों और देवताओं के विनाश के लिए कठोर तपस्या का आश्रय लेकर पृथ्वी पर शयन करता है। राजन, वह संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी से वर पाकर देवताओं, दैत्यों, राक्षसों, नागों, यक्षों और समस्त गंधर्वों के लिए अवध्य सा हो गया है। महाराज, आपका कल्याण हो। आप उस दैत्य का विनाश कीजिए। इसके विपरीत आपको कोई विचार नहीं करना चाहिए। उसका वध करके आप सदा बनी रहने वाली अक्षय एवं महान कीर्ति प्राप्त करेंगे। बालू के भीतर छिपकर रहने वाला वह क्रूर राक्षस 1 वर्ष में एक ही बार सांस लेता है।
जिस समय वह सांस लेता है उस समय पर्वत, वन और काननों सहित यह सारी पृथ्वी डोलने लगती है। उसके सांस की आंधी से धूल का इतना ऊंचा बवंडर उठता है कि वह सूर्य के मार्ग को भी ढक देता है और 7 दिनों तक वह भूकंप होता रहता है। आग की चिंगारियां, ज्वालाएं और धुआं ये सब उठकर अत्यंत भयंकर दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। ओह राजन, इस कारण मेरा अपने आश्रम में रहना कठिन हो गया है। महाराज, सब लोगों के हित के लिए आप उस राक्षस को नष्ट कीजिए। उस असुर के मारे जाने पर सब लोग स्वस्थ एवं सुखी हो जाएंगे। मेरा विश्वास है कि आप अकेले ही उसका नाश करने के लिए पर्याप्त हैं। भूपाल भगवान विष्णु अपने तेज से आपके तेज को बढ़ाएंगे। उन्होंने पूर्व काल में मुझे यह वर दिया था कि जो राजा उस भयानक एवं महान असुर का वध करने को उद्यत होगा, उस दुर्धर्ष वीर के भीतर मेरा वैष्णव तेज प्रवेश करेगा। महाराज, अतः आप भगवान का दूसरा तेज धारण करके पृथ्वी पर रहने वाले उस भयानक पराक्रमी दैत्य को नष्ट कर दीजिए। राजन, धुंधु महातेजस्वी असुर है। साधारण तेज से 100 वर्षों में भी कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता। मार्कंडेय जी कहते हैं कि सैव मुक्तो राजर्षिर रुक्तंकेन पराजित उत्तंकम कौरवम श्रेष्ठ कृतांजलिरथा ब्रवीत। कि मार्कंडेय जी कहते हैं, कौरव श्रेष्ठ उत्तंक के इस प्रकार आग्रह करने पर महा अपराजित वीर आज राजर्षि बृहदस्यु ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आपका यह आगमन निष्फल नहीं होगा। भगवान, मेरा यह पुत्र कुबलाश्व भूमंडल में अनुपम वीर है। यह धैर्यवान और फुर्तीला है। परेग जैसी मोटी भुजाओं वाले अपने समस्त शूरवीर पुत्रों के साथ यह जाकर आपका सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करेगा, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मण, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैंने अब शस्त्र अस्त्र त्याग दिया है। तब अमित तेजस्वी उत्तंक मुनि ने तथास्तु कहकर राजा को वन में जाने की आज्ञा दे दी। तत्पश्चात राजर्षि बृहदस्यु ने महात्मा उत्तंक को अपना वह पुत्र सौंप दिया और धुंधु का वध करने की आज्ञा दे उत्तम तपोवन की ओर प्रस्थान किया। युधिष्ठिर ने पूछा, तपोधन, भगवान, यह पराक्रमी दैत्य कौन था? किसका पुत्र और नाती था? यह मैं सब जानना चाहता हूँ। तपस्या के धनी मुनीश्वर, ऐसा महाबली दैत्य तो मैंने कभी सुना नहीं था। अतः भगवान, मैं इसके विषय में यथार्थ बातें जानना चाहता हूँ। महामते, आप यह सारी कथा विस्तार पूर्वक बताइए। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तुम बड़े बुद्धिमान हो। यह सारा वृत्तांत मैं यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। भरत श्रेष्ठ, बात उस समय की है जब संपूर्ण चराचर जगत एकार्णव के जल में डूबकर नष्ट हो चुका था। समस्त प्राणी काल के गाल में चले गए थे। उस समय भी भगवान विष्णु एकार्णव के जल में अमित तेजस्वी शेषनाग के विशाल शरीर की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते थे। उन्हीं भगवान को सिद्ध मुनिगण सबकी उत्पत्ति का कारण, लोक स्रष्टा, सर्वव्यापी, सनातन, अविनाशी तथा सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। महाभाग, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले लोककर्ता भगवान श्रीहरि नाग के विशाल फण के द्वारा धारण की हुई इस पृथ्वी का सहारा लेकर शेष नाग पर सो रहे थे। उस समय उन दिव्य स्वरूप नारायण की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उसी में संपूर्ण लोकों के गुरु साक्षात पितामह ब्रह्मा जी प्रकट हुए जो सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे चारों वेदों के विद्वान हैं। जरायुज आदि चतुर्विध जीव उन्हीं के स्वरूप हैं। उनके 4 मुख हैं, उनके बल और पराक्रम महान हैं। वे अपने प्रभाव से दुर्धर्ष हैं। ब्रह्मा जी के प्रकट होने के कुछ काल बाद मधु और कैटभ नामक 2 पराक्रमी दानवों ने सर्व सामर्थ्यवान भगवान श्रीहरि को देखा। वे शेषनाग के शरीर की दिव्य सैया पर शयन किए हुए थे। उनका तेज महान है। वे जिस सैया पर शयन करते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई कई योजनों की है।
भगवान के मस्तक पर किरीट और कंठ में कौस्तुभ मणि की शोभा हो रही थी। उन्होंने रेशमी पीतांबर धारण कर रखा था। राजन, वे अपनी कांति और तेज से उद्दीप्त हो रहे थे। शरीर से वे सहस्त्रों सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। उनकी झांकी अद्भुत और अनुपम थी। भगवान को देखकर मधु और कैटभ दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात उनकी दृष्टि कमल में बैठे हुए कमल नयन पितामह ब्रह्मा जी पर पड़ी। उन्हें देखकर वे दोनों दैत्य उन अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को डराने लगे थे। उन दोनों के द्वारा बार बार डराए जाने पर महायशस्वी ब्रह्मा जी ने उस कमल की नाल को हिलाया। उससे भगवान गोविंद जाग उठे। जागने पर उन्होंने उन दोनों पराक्रमी दानवों को देखा। उन महाबली दानवों को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, तुम दोनों बड़े बलवान हो, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम दोनों को उत्तम वर दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। महाराज, वे दोनों महाबली दानव बड़े अभिमानी थे। उन्होंने हंसकर इंद्रियों के स्वामी भगवान मधुसूदन से एक साथ कहा कि सुरश्रेष्ठ, हम दोनों तुम्हें वर देते हैं। देव, तुम ही हम लोगों से वर मांगो, हम दोनों तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वर देंगे। तुम बिना सोचे विचारे जो चाहो मांग लो। तब भगवान बोले, वीरों, मैं तुमसे अवश्य वर मांग लूंगा। मुझे तुमसे वर प्राप्त करना अभिष्ट है, क्योंकि तुम दोनों बड़े पराक्रमी हो। तुम्हारे जैसा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। सत्य पराक्रमी वीरों, तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ। मैं संपूर्ण जगत के हित के लिए तुमसे यही मनोरथ प्राप्त करना चाहता हूँ। मधु और कैटभ ने कहा, पुरुषोत्तम, हम लोगों ने पहले कभी स्वच्छंद मर्यादा रहित बर्ताव में भी झूठ नहीं कहा है, फिर और समय में तो हम झूठ बोल ही कैसे सकते हैं। आप हम दोनों को सत्य और धर्म में अनुरक्त मानिए। बल, रूप, शौर्य और मनोनिग्रह में हमारी समता करने वाला कोई नहीं है। धर्म, तपस्या, दान, शील, सत्व तथा इंद्रिय संयम में भी हमारी कहीं तुलना नहीं है। किंतु केशव, हम लोगों पर यह महान संकट आ पहुंचा है। अब आप भी अपनी कही हुई बात पूर्ण कीजिए। काल का उल्लंघन करना बहुत ही कठिन है। देव, श्रीश्रेष्ठ विभो, हम दोनों आपके द्वारा एक ही सुविधा चाहते हैं। वह यह है कि आप इस खुले आकाश में ही हमारा वध कीजिए। सुंदर नेत्रों वाले देवेश्वर, हम दोनों आपके पुत्र हों। हमने आपसे यही वर मांगा है, आप इसे अच्छी तरह समझ लें। श्रीश्रेष्ठ देव, हमने जो प्रतिज्ञा की है वह असत्य नहीं होनी चाहिए। श्री भगवान बोले कि बाढ़मेकं करिष्यामि सर्वमेतत् भविष्यति। बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। यह सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। भगवान विष्णु ने बहुत सोचने पर जब कहीं खुला आकाश न देखा, तो स्वर्ग अथवा पृथ्वी पर भी जब उन्हें कोई खुली जगह न दिखाई दी, तब महायशस्वी देवेश्वर मधुसूदन ने अपनी दोनों जांघों को अनावृत वस्त्र रहित देखकर मधु और कैटभ के मस्तकों को उन्हीं पर रखकर तीखी धार वाले चक्र से काट डाला था। मार्कंडेय जी कहते हैं, महाराज, उन्हीं दोनों मधु और कैटभ का पुत्र धुंधु है, जो बड़ा तेजस्वी और महान बल पराक्रम से संपन्न है। उसने बड़ी भारी तपस्या की है। वह दीर्घ काल तक एक पैर से खड़ा रहा। उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि नस नाड़ियों का जाल दिखाई देने लगा था। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उससे वर दिया। धुंधु ने भगवान ब्रह्मा से इस प्रकार वर मांगा, भगवन, मैं देवता, दानव, यक्ष, सर्प, गंधर्व और राक्षस किसी के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने आपसे यही वर मांगा है। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा, ऐसा ही होगा, जाओ। उनके ऐसा कहने पर धुंधु ने मस्तक झुकाकर उनके चरणों का स्पर्श किया और वहां से चला गया। जब धुंधु वर पाकर महान बल और पराक्रम से संपन्न हो गया, तब उसे अपने पिता मधु और कैटभ के वध का स्मरण हो आया और वह शीघ्रतापूर्वक भगवान विष्णु के पास गया। धुंधु अमर्ष में भरा हुआ था। उसने गंधर्व सहित संपूर्ण देवताओं को जीतकर भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं को बार बार महान कष्ट देना प्रारंभ किया। भरत श्रेष्ठ, वह दुष्टात्मा बालुकामय प्रसिद्ध उज्जालक समुद्र में आकर रहने और उस देश के निवासियों को सताने लगा था। राजन,
वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर धरती के भीतर बालू में छिपकर वहां उत्तंक के आश्रम में भी उपद्रव करने लगा। मधु और कैटव वह भयंकर पराक्रमी पुत्र धुंधु तपोबल का आश्रय ले संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए वहां मरु प्रदेश में शयन करता था। उत्तंक के आश्रम के पास सांस ले लेकर वह आग की चिंगारियां फैलाता था। भरत श्रेष्ठ, उसी समय राजा कुबलाशो ने अपनी सेना सवारी तथा पुत्रों के साथ प्रस्थान किया। उनके साथ विप्रवर उत्तंक भी थे। शत्रुमर्दन महाराज कुबलाशो अपने 21,000 बलवान पुत्रों को साथ लेकर सेना सहित चले थे। तदंतर उत्तंक के अनुरोध से संपूर्ण जगत का हित करने के लिए सर्वसमर्थ भगवान विष्णु ने अपने तेजोमय स्वरूप से कुबलाशो में प्रवेश किया। उन दुर्धर्ष वीर कुबलाशो के यात्रा करने पर देवलोक में अत्यंत हर्षपूर्ण कोलाहल होने लगा। देवता कहने लगे, ये श्रीमान नरेश अवध्य हैं, आज धुंधु को मारकर ये धुंधुबार नाम धारण करेंगे। देवता लोग चारों ओर से उन पर दिव्य फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां स्वयं बिना किसी प्रेरणा के बज उठीं। उन बुद्धिमान राजा कुबलाशो के यात्रा काल में शीतल वायु चलने लगी। देवराज इंद्र धरती की धूल शांत करने के लिए वर्षा करने लगे। युधिष्ठिर जहाँ महान असुर धुंधु रहता था, वहीं आकाश में देवताओं के विमान आदि दिखाई देने लगे। कुबलाश और धुंधु का युद्ध देखने के लिए उत्सुक हो देवताओं और गंधर्वों के साथ महर्षि भी आकर डट गए और वहां की सारी बातों पर दृष्टिपात करने लगे। कुरुनंदन, उस समय भगवान नारायण के तेज से परिपुष्ट हो राजा कुबलाश अपने उन पुत्रों के साथ वहीं जा पहुंचे और शीघ्र ही चारों ओर से उस बालुकामय समुद्र को खुदवाने लगे। कुबलाशो के पुत्रों ने 7 दिनों तक खुदाई करने के बाद उस बालुकामय समुद्र में छिपे हुए महाबली धुंधु को देखा। बालू के भीतर छिपा हुआ उसका विशाल शरीर बड़ा भयंकर था। भरत श्रेष्ठ, वह अपने तेज से सूर्य के समान उद्दीप्त हो रहा था। महाराज, तदंतर धुंधु पश्चिम दिशा को घेर कर सो गया। नृपश्रेष्ठ, उसकी कांति प्रलयकालीन अग्नि के समान जान पड़ती थी। उस समय राजा कुबलाशो के पुत्रों ने सब ओर से घेर कर उस पर आक्रमण किया। तीखे बाण, गदा, मूसल, पट्टिश, परिग, प्राश और चमचमाते हुए तेज धार वाले खड्ग, इन सब के द्वारा चोट खाकर महाबली धुंधु क्रोधित हो गया और उसके चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को वह क्रोधी असुर खा ही गया। तत्पश्चात उसने अपने मुंह से प्रलयकालीन अग्नि के समान आग की चिंगारियां उगलना आरंभ किया और उन समस्त राजकुमारों को अपने तेज से जलाकर भस्म कर दिया। नृपश्रेष्ठ, जैसे पूर्व काल में भगवान कपिल ने कुपित होकर राजा सगर के सभी पुत्रों को क्षण भर में दग्ध कर दिया था, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए धुंधु ने, मानो वह संपूर्ण लोकों को नष्ट कर देना चाहता हो, अपने मुख से आग प्रकट करके कुबलाशो के पुत्रों को जला दिया। यह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। भरत श्रेष्ठ, जब सभी राजकुमार धुंधु की क्रोधाग्नि से दग्ध हो गए, तब महातेजस्वी राजा कुबलाशो ने दूसरे कुंभकर्ण के, यह मार्कंडेय जी का युधिष्ठिर के प्रति द्वापर के समय कहा हुआ वचन है। इन्होंने त्रेता में हुए कुंभकर्ण की उपमा दी है कि कुंभकर्ण के समान जागे हुए उस महाकाय दानव पर आक्रमण किया। महाराज, उस समय धुंधु के शरीर से बहुत सा जल प्रवाहित होने लगा, किंतु राजा कुबलाशो ने योगी होने के कारण योग बल से उस जलमय तेज को पी लिया और जब प्रकट करके धुंधु की मुखाग्नि को बुझा दिया। जल प्रकट करके धुंधु की मुखाग्नि को बुझा दिया। राजेंद्र, भरत श्रेष्ठ, तत्पश्चात संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए राजर्षि कुबलाशो ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उस क्रूर पराक्रमी दैत्य धुंधु को दग्ध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र द्वारा शत्रुनाशक दैव वैरी महान असुर धुंधु को दग्ध करके राजा कुबलाशो दूसरे इंद्र की भांति शोभा पाने लगे थे।
उस समय महामना राजा कुबलाश धुंधु को मारने के कारण धुंधुमार नाम से विख्यात हो गए। उनका सामना करने वाला कोई वीर नहीं रह गया था। तदंतर महर्षियों सहित संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर वहां आए और राजा से वर मांगने का अनुरोध करने लगे। राजन, उनकी बात सुनकर कुबलाश्व अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर इस प्रकार बोले, देवताओं, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण को धन दान करूं, शत्रुओं के लिए दुर्जय बना रहूं, भगवान विष्णु के साथ सख्य भाव से मेरा प्रेम हो और किसी भी प्राणी के प्रति मेरे मन में द्रोह न रह जाए, धर्म में मेरा सदा अनुराग हो और अंत में मेरा स्वर्गलोक में नित्य निवास हो। यह सुनकर देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा कुबलाश्व से कहा, महाराज, ऐसा ही होगा। राजन, तदंतर ऋषियों, गंधर्वों और बुद्धिमान महर्षि उत्तंक ने भी नाना प्रकार के आशीर्वाद देते हुए राजा से वार्तालाप किया। युधिष्ठिर, इसके बाद देवता और महर्षि अपने अपने स्थान को चले गए। उस युद्ध में राजा कुबलाश्व के 3 ही पुत्र शेष रह गए थे। भारत उनके नाम थे, दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और चंद्राश्व। राजन, महाभाग उन्हीं से अमित तेजस्वी इक्ष्वाकुवंशी महामना नरेशों की वंश परंपरा चालू हुई। सज्जन शिरोमणे, इस प्रकार मधुकैटभ कुमार महादैत्य धुंधु कुबलाश्व के हाथ से मारा गया और राजा कुबलाश्व की धुंधुमार नाम से प्रसिद्धि हुई। तभी से वे नरेश अपने नाम के अनुसार वीरता आदि गुणों से युक्त हो भूमंडल में विख्यात हो गए। युधिष्ठिर, तुमने मुझसे जो पूछा था वह सारा धुंधुमारोपाख्यान मैंने तुमसे कह सुनाया। जिनके पराक्रम से इस उपाख्यान की प्रसिद्धि हुई है उन नरेश का भी परिचय दे दिया। जो मनुष्य भगवान विष्णु के कीर्तन रूप इस पवित्र उपाख्यान को सुनता है वह धर्मात्मा और पुत्रवान होता है। जो पर्वों पर इस कथा को सुनता है वह दीर्घायु तथा ऐश्वर्यशाली होता है। उसे रोग आदि का कुछ भी भय नहीं होता, उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। इस प्रकार आज हमने श्रवण किया राजा इंद्रधुम्न तथा अन्य चिरजीवी प्राणियों की कथा। निंदित दान, निंदित जन्म, योग, दान पात्र, श्राद्ध में ग्राह्य और अग्राह्य ब्राह्मण दान पात्र के लक्षण, अतिथि सत्कार, विविध दानों का महत्व, वाणी की शुद्धि, गायत्री जप, विशुद्ध चित्त शुद्धि तथा इंद्रिय निग्रह आदि विविध विषयों का वर्णन। उत्तंक की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान का उन्हें वरदान देना तथा इक्ष्वाकुवंशी राजा कुबलाश्व का धुंधुमार नाम पड़ने का कारण बताना। उत्तंक का राजा बृहदस्व से धुंधु का वध करने के लिए आग्रह, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और भगवान विष्णु के द्वारा मधुकैटभों का वध, धुंधु की तपस्या और वर प्राप्ति, कुबलाश्व द्वारा धुंधु का वध और देवताओं का कुबलाश्व को वर देना। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में धुंधुमारोपाख्यान विषयक 204वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके यहाँ विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।